हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 4 टू द कुकू, इसके कम्प्रिहेंशन सेक्शन ए और सेक्शन बी को पार्ट बाय पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्प्रिहेंशन सेक्शन ए को टोटल 5 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ डज द पोएट एड्रेस द कुकू इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कि जो पोएट है उसने कोयल को पोएम की शुरुआत में किस प्रकार से संबोधित किया है, एंड व्हाई डज ही डू सो, और उसने ऐसा क्यों किया है। तो इसका आंसर है द पोएट एड्रेसेस द कुकू एज द ब्लाइट न्यू कमर। कवि ने उस कोयल को एक प्रसन्न आगंतुक के रूप में संबोधित किया है। ही डज सो, उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इट्स सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, क्योंकि इसके जो गाने हैं, जो गीत हैं, वह कवि को मोहित कर लेते हैं और एक सर्वोच्च आनंद की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, व्हाई डिड द पोएट चूज टू कॉल द कुकू अ वॉन्डरिंग वॉइस। जो कवि है वो कोयल को एक भटकती हुई आवाज़ बुलाने के लिए क्यों चुनता है या क्यों ऐसा कहता है कि वो उसको एक भटकती हुई आवाज़ कहे। तो उसका आंसर है ही कॉल्स द कुकू अ वॉन्डर वॉइस। यहाँ पे ऐड करेंगे ING। ही कॉल्स द कुकू अ वॉन्डरिंग वॉइस बिकॉज इट वंडर्स फ्रॉम हिल टू हिल, क्योंकि ये पहाड़ी दर पहाड़ी भटकती रहती है, इसीलिए कभी इसे भटकती हुई आवाज़ कहा है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट डज द कुकू ब्रिंग टू द पोएट। जो कोयल है वो कवि के लिए क्या लेके आती है। तो इसका आंसर है द कुकू मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय एंड ब्रिंग्स द मेमोरी ऑफ द विजनरी टेल इन हिम। ठीक है ना, टू हिम द कुकू मूव्स हिम। जो कोयल है वो कवि को एक सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय की ओर ले जाती है, साथ ही साथ उसके लिए एक काल्पनिक यादें जो हैं, जो कहानियां हैं, कल्पनाओं से भरी हुई कहानियों की जो यादें हैं वो उसके लिए लेके आती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, व्हाट डिड द कुकू मेक द पोएट डू ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। उसके स्कूल के दिनों में, जो कवि के स्कूल के दिन थे, उस टाइम पे जो कोयल थी वो कवि से क्या करवाती थी। तो इसका आंसर है द कुकू मेड द पोएट टू लुक द इनविजिबल वर्ल्ड इन वर्सेस ट्रीज एंड द स्काई। जो कुकू थी वो कवि को क्या देखने के लिए प्रेरित कर देती थी कि वो झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान की ओर इस अदृश्य पंछी को ढूंढे या देखे। या हम कह सकते हैं कि जो कोयल है वो कवि से एक अदृश्य पंछी को झाड़ियों में, वृक्षों में और आसमान में ढूंढवाती थी। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द अर्थ अपीयर टू द पोएट आफ्टर हियरिंग द कुकूज वॉइस। कोयल की आवाज़ सुनने के बाद जो कवि था उसको ये धरती किस प्रकार प्रतीत होती थी या होती है। तो इसका आंसर है आफ्टर हेयरिंग द कुकूज वॉइस द अर्थ अपीयर्स एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। कुकू की वॉइस सुनने के बाद जो अर्थ थी, जो धरती है, वो कवि के लिए एक अनसब्सटेंशियल और एक परिलोक के समान लगने लगती है। ये थे टोटल सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन जिनको हमने वन बाय वन कवर किया। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। इसका जो कम्प्रिहेंशन सेक्शन बी है, टोटल 2 क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।